नमस्कार दोस्तों, देवभूमि सफ़र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा रहस्य जो शायद ही आपको पता होगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, आपको जब समझ में नहीं आए कि आगे क्या करना है, क्या करूं, कैसे करूं, होगा या नहीं होगा, क्या ये करना सही है मेरे लिए, तो इन सभी सवालों का जवाब छुपा है हमारे श्री रामचरितमानस में। अब इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा यह मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। जब भी आपको कोई संशय हो तो सबसे पहले तो आपको श्री रामचरितमानस घर में रखना है और उसे रोज पढ़ना है। अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम मंगल और शनिवार को तो ज़रूर ही पढ़ें। अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो आप रोज़ सुंदरकांड पढ़ लें। थोड़ा थोड़ा जितना भी आप पढ़ सकें उतना पढ़ें। पूरी आस्था रखें श्री रामचरितमानस में। यह कोई खेल नहीं है। श्री रामचरितमानस लेने के बाद आप उसमें सबसे पहले तो श्री राम जी को प्रणाम करें, श्री शिव शंकर जी को प्रणाम करें, माता सीता को प्रणाम करें, लक्ष्मण महाराज, शत्रुघ्न महाराज, भरत महाराज को प्रणाम करें। उसके बाद बजरंगबली को प्रणाम करें। सारे देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद श्री रामचरितमानस खोलें थोड़ा। और हाँ, ये ऐसे नहीं पढ़ना है, आप इसको सुबह प्रातः स्नान करके तब पढ़ें। उसके बाद कोई सुंदर कांड पढ़ लें। उसके बाद या तो आप बाल कांड, कोई सा भी कांड जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। उसके बाद आप थोड़ा पढ़ने के बाद उसको एक दोहे पे ख़त्म करें। फिर श्री रामचरितमानस के सबसे लास्ट में श्री राम सलाह का प्रश्नावली है, यहाँ पर छुपा है आपके हर सवाल का जवाब। अब उसे कैसे ढूंढना है मैं ये आपको सिखाती हूँ। यह पेज ऐसा है, इसके पीछे में आपके सारे उत्तर छुपे हुए हैं और ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अब पूरी श्रद्धा के साथ आपको अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कुछ भी ले लें। जैसे मैंने ये लिया है, आप पूजा से ही जुड़ा कोई सामान लें। माचिस की तीली या पेन पेंसिल ये ना लें। बहुत लोग ऐसे बताते हैं पेंसिल ये लेकिन नहीं, क्योंकि फिर उसमें निशान हो जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट टाइम दिक्कत आएगी। और इसको कोई मजाक ना समझें। सबसे पहले आपने जब ये पेज खोल लिया, उसके बाद आस्था के साथ अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, सबको प्रणाम करिए और अपने प्रश्न का अपने मन में विचार कीजिए। इसके बाद श्री राम जी का नाम लेते हुए, प्रश्न को अपने मन में रखते हुए, आप ऐसे करके इसमें अपनी जो भी आपने हाथ में लिया है उसको फेरिए। उसके बाद जब आप आंखें बंद कर रहे होंगे, अभी मैं कोई भी सवाल मन में नहीं सोच रही हूँ क्योंकि ये मजाक नहीं है, इसको पूरी आस्था के साथ करना होता है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बस आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। जब से आपने आंखें बंद करी और फिर आपको किसी भी एक अक्षर पे आंखें बंद करके ही हाथ रख देना और फिर रोक देना है। अपना प्रश्न मन में बोलते रहना है। उसके बाद राम जी का नाम लेते रहना है। जैसे भी मैंने ऐसे रखा है तो ये खा पे आया, तो खा पे आ गया। जैसे मैंने आंखें खोली तो मेरा हाथ खा के ऊपर था, ये खा पे, तो आपने भी खोल ली, ठीक है। अब आपको मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना है। अब आपको गिनती करनी है। खा पे जैसे आ गया, अब उसके बाद आप 9 अक्षर इसके आगे जोड़ेंगे। और पहले अगर आप भूल जाओ इसलिए आप कहीं पे लिख के रख लेना, खा, जैसे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आया को, खा को, फिर इसके बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क, खा को न, क, ठीक है। इसी तरह आपको आगे जोड़ते जाना है। जैसे मैंने अभी कर लिया, आप कहीं पे ऐसे इसको लिख लेना। जैसे मेरा खा आ गया, को आ गया, फिर आ गया मेरा, ये करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, री, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, त। आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, अगर आगे भी करना है तो आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क पे रे क। अब हम कैसे उत्तर ढूंढना है मैं ये बताती हूँ आपको। इसका उत्तर कैसे ढूंढना है मैं आपको बताती हूँ। जरूरी नहीं है आप ये सारी चौपाइयाँ देखो जो पीछे पेज में लिखी है, जरूरी नहीं है कि आपको अक्षर यहीं से मिल जाए, हो, ई, ही, सो, नहीं, आपको कहीं भी मिल सकता है। तो आपको ढूंढना आना चाहिए। अब आप ध्यान से नहीं भी आता तो मैं सिखा रही हूँ। अब ये है, जैसे मुझे मिल गया मेरा खा, अब ये देखो फिर आया था मेरा को, क, री, त, क्र, मिल गया ना। खा को करी तर्क,
अब इसका मैंने तो कुछ पूछा नहीं था, अगर मैं पूछती तो इसका क्या होता। ये ऐसे गेम खेलने की नहीं है, लेकिन भगवान को मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया है और मैंने बता दिया है भाई मैं दर्शकों के लिए कर रही हूँ ताकि सबका हित हो सके। और ये बिल्कुल भी आप मजाक से नहीं करिएगा, कभी भी ऐसा नहीं कि आपको छोटा मोटा प्रश्न पूछना है, अच्छा मैं गेम में जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, या बच्चे इसको कोई मजाक से ना करें, ये बहुत ही सीरियस है। तो भगवान का ऐसी चीज़ों में आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। अब जैसे इसका फिर मेरा उत्तर आया, यह चौपाई बाल कांड अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। ठीक है, वैसे ही मैंने कोई प्रश्न किया नहीं था। तो अगर आपका ये आ रहा है, इसका मतलब कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं करना है क्योंकि उसमें संशय है, उसको ना करें। जैसे मान लो मेरा कुछ और आ जाता, मान लो शीश हाँ माँ ऐसा आ जाता, तो उसका ये भी बालकांड से लिया गया। इसमें क्या प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। यानी अगर आपका ये आ रहा है, इसका मतलब आपको कार्य करना है, वो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो बिना कोई संशय के आप उस कार्य को कर सकते हैं। हर जवाब लिखा हुआ है, भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह। इस तरह का आपका हर जवाब लिखा हुआ है, तो आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना है। अगर आप संशय से इसमें सवाल करोगे तो फिर कुछ नहीं, आप पूरी आस्था के साथ, और ये नहीं कि एक बार आपका आ गया और आपके मन लायक उत्तर नहीं मिला लेकिन आपको तो करना है, तो फिर आप दोबारा से प्रश्न पूछोगे, नहीं ये गलत है। आप दोबारा नहीं पूछोगे, जो आया, अगर संशय आया है तो संशय है, अगर सही है तो फिर ठीक है, इसमें मजाक नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।